रसूल अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम हुजूर आला हजरत की लिखी हुई नात के चंद शेर पेश खिदमत हैं। वस्फ़े रोख़ने का किया करते हैं, वस्फ़े रोख़ने का किया करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं। उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। और हज़रात ये शेर बतौर खास मुलाज़ा हमारे हुजूर की अंगुश्त मुबारक उंगलियों की ये शान है कि जब आबो गया जंगल में पानी खत्म हो गया, सहाबा इकराम को पानी की तलब महसूस हुई तो सरकार की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो गए। हुजूर आला हजरत इसको बयान फरमाते हैं, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, फैज़ पे आती है जब गम ख़ारी, तो तिश्ने सैराब हुआ करते, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं। और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम ये शेर भी बतौर खास पेश कर रहा हूं। सरकार का मुबारक नाम इतना मीठा नाम है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुना तब अंगूठे चूम कर आंखों से लगा लिए। सरकार के जमाने में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना, अंगूठे चूम कर आंखों से लगा लिए। और मेरे आका ने इस पर इजहार नाराजगी नहीं फरमाया कि अबू बकर ये क्या किया, अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए, ये तो नाजायज और हराम है। हम अहले सुन्नत जो अजान में और सरकार का नाम सुन के अंगूठे चूम कर आंखों से लगाते हैं, क्या आपको मालूम है ये किसका तरीका है? जब सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए, प्यारे मुस्तफा ने इजहार नाराजगी नहीं फरमाया, ए अबू बकर ये क्या कर दिया, नहीं नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन फ़अला मिस्ल मा फ़अला खलीली फ़अना तालिबुहु फी सुफ़ूफ़िल क़ियामा व क़ाइदुहु इलल जन्नह। सरकार फरमाते हैं, जो काम मेरे इस दोस्त ने किया है, जो काम मेरे दोस्त अबू बकर ने किया है, जो भी ऐसा करेगा, यानी दुनिया में अंगूठे चूम कर मेरे नाम पर आंखों से लगाएगा, कल कयामत के दिन जब सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं अपने उस उम्मती को ढूंढ रहा होगा जिसने दुनिया में मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए। और सरकार फरमाते हैं, सिर्फ तलाश ही नहीं करूंगा, बल्कि तलाश करने के बाद में अपने साथ में उसे जन्नत में ले जाऊंगा। सरकार आला हजरत इसी को बयान फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में होके हमें जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, अपने लब चूम लिया करते हैं। हज़रात मोहतरम दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो आज हम 12 रबीउन नूर के मुक़द्दस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र करना, उनकी याद में दिनों को मनाना, ये हमारा बनाया हुआ तरीका है या कुरान के मुताबिक हमारा तरीका है? ये एक सवाल होता है। अगर हमारा ये जिक्र करना और इन दिनों को मनाना अगर कुरान के मुताबिक है तो इसका मतलब हमारा ये अमल सही है, और जो लोग इस पर एतराज करते हैं उनका एतराज करना दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों से अल्लाह के दिनों को बयान करो, लोगों को अल्लाह के दिनों के बारे में बताओ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लोगों को बता दो कि अल्लाह के दिन कौन से दिन है। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह के दिन कौन से दिन है, कौन से दिन अल्लाह के दिन कहलाते हैं? तो आइए तफसीरों की तरफ। इसकी तफसीर में रासुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हुजूर के सगे चचाजाद भाई हैं, वो इसकी तफसीर में क्या फरमाते हैं? हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी दीगर मुफस्सिरीन इकराम इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह के दिनों से मुराद वो दिन है जिन दिनों में अल्लाह ने अपने बंदों पर नेमतें उतारी हैं। जिन दिनों में अल्लाह ने नेमतें उतारी, वो दिन याद करने का हुक्म खुदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। अब जिन दिनों में नेमतें उतारी, वो तो बहुत सी नेमतें हैं, कहां तक उनको याद किया जाए? यहां तक के फरमा दिया, ए लोगों, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज शुमार नहीं कर सकते। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। और जब चर्चा किया जाएगा तो नेमतें शुमार से बाहर हैं, उनको अगर शुमार करना चाहें, गिनना चाहें तो गिनती खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं की जा सकती। कि वो फरमाता है, ला तुहसूहा, तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जब नेमतों का जिक्र करना कुरान से साबित, उनको शुमार नहीं किया जा सकता, तो अब ये बताइए कि जो नेमत बेटे की शक्ल में मिलती है, हम उसका चर्चा करते हैं कि नहीं? बेटी की शक्ल में नेमत मिले तो सारे मोहल्ले में बताते हैं कि आज अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई है। ए लोगों, जब हम दुनिया की नेमतों का चर्चा करते हैं तो उस नेमत का चर्चा क्यों ना करें जिसके सत्ते में ये सारी नेमतें मिली? उस नेमत को कैसे भूल जाएं? इस नेमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, भी नहीं भूल सकते। अच्छा, ये देखिए, जो हुजूर को अल्लाह की नेमत मानेगा वो ईद मिलाद भी मनाएगा, और जो नेमत नहीं मानेगा वो ईद मिलाद से दूर भागेगा। जो नेमत मानेगा वो उसी एतबार से आपका दिन भी मनाएगा, आपके औसाफ व कमालात को भी मानेगा, और जो नेमत होने का मुनकिर होगा वो इस दिन को कभी नहीं मनाएगा। अब देखिए आप, हम हुजूर को अल्लाह की नेमत मानते हैं तो हम किस पर अमल कर रहे हैं, किसके तरीके पर अमल कर रहे हैं? और जो अल्लाह की नेमत नहीं मानते वो किसके तरीके पर अमल कर रहे हैं? ये लोगों मैं बताना चाहूंगा, हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 4977 4977 में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को नकल किया, और उसमें अल्लाह पाक का फरमान जिक्र किया। अल्लाह पाक ने उन काफिरों के बारे में फरमाया, कुफ्फारे कुरैश के बारे में फरमाया। आप जानते हैं, जो मक्का के काफिर थे वो अल्लाह के रसूल को नेमत नहीं मानते थे, वो कभी नेमत नहीं मानते थे। अगर नेमत मानते तो कभी उनसे लड़ते नहीं, कभी उनकी बात का इनकार नहीं कर सकते, नहीं करते। अगर वो नेमत मानते तो उन पर ईमान ले आते, लेकिन जब उन्होंने नेमत नहीं माना, अल्लाह की नाशुक्री की, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए प्यारे मुस्तफा, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, ए प्यारे मुस्तफा, क्या तुमने नहीं देखा कि इन काफिरों ने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया?
अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया। किससे फरमा रहे हैं? अल्लाह पाक फरमा रहा है, प्यारे मुस्तफा इन काफिरों ने, जो आप मेरी तरफ से अल्लाह की नेमत थे, मेरी नेमत थे, लेकिन उन्होंने नेमत नहीं माना बल्कि नाशुक्री से बदल दिया। ए लोगों, पता ये लगा कि जो मुस्तफा को नेमत नहीं मानता है वो मुसलमानों के तरीके पर अमल नहीं करता बल्कि वो कुफार के तरीके पर अमल करता है। अब आइए अब देखते हैं उस दौर में या तो ये कुफार थे और दूसरा जो गिरोह था वो मुसलमानों का सहाबा इकराम का गिरोह था। इन्होंने तो नेमत की नाशुक्री से बदल दिया नेमत को, लेकिन दूसरा गिरोह जो है सहाबा इकराम का, मुनाफिकों की बात नहीं करते हम, सहाबा इकराम का जो गिरोह था उसमें सहाबा इकराम ने क्या फरमाया? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, और आयत जिक्र करने के बाद में के प्यारे हबीब अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, इसको जिक्र करने के बाद इमाम बुखारी ने नीचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कौल को जिक्र किया। वो फरमाते हैं, काफिरों ने अल्लाह की नेमत नहीं माना, लेकिन हमारा अकीदा ये है व मुहम्मदुन निअमतुल्लाह, और यकीनन मोहम्मद अल्लाह की नेमत है। बेशक, सुबहान अल्लाह, सुबहान। सहाबा इकराम का तरीका है। अब मालूम हुआ कि जब मुस्तफा नेमत हैं, जब नेमत हैं तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, उन दिनों को याद करो जिनमें अल्लाह ने नेमतें उतारी हैं। और ये 12 रबीउन नूर के जिसके अंदर सिर्फ नेमत ही नहीं उतरी बल्कि जाने नेमत, जाने कायनात मुस्तफा की सूरत में तशरीफ लाए। कैसे हम भूल सकते हैं? इस दिन को क्यों ना मनाएं? हज़रात मोहतरम, मेरे पास वक्त नहीं, तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं आपके सामने बस जरूरी चीजें मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ। प्यारे मुस्तफा जब तशरीफ लाए तो उस वक्त में जाते खुदा थी और उसके सिवा कुछ ना था। तो अल्लाह पाक ने ये पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए, अल्लाह पाक ने ये चाहा कि मुझे पहचाना जाए। वो फरमाता है, प्यारे मुस्तफा कुन्तु कंज़म मख्फिया, ए प्यारे मुस्तफा मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने ये पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए। तो कोई था ही नहीं जो मुझे पहचानता। तो ये प्यारे मुस्तफा फखलक़तुल खल्क़, ए प्यारे मुस्तफा तो मैंने अपनी पहचान के लिए मखलूक को पैदा फरमा दिया, मखलूक को पैदा फरमाया, जाते खुदा, और उसके बाद में अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया। अब सवाल ये होता है कि मखलूक में क्या सारी मखलूक को एक वक्त में पैदा फरमाया, या उन मखलूक में उस मखलूक का इंतखाब सबसे पहले किया जिसको सैयदुल मखलूक कहा जाता है? तो यहाँ अल खल्क में फखलक़तुल खल्क़, यहाँ अल खल्क़ में अलिफ लाम महद खारजी का है, और मुराद ये है फखलक़तु सय्यदल खल्क़, ए प्यारे मुस्तफा मैंने ये चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मैंने अपनी पहचान के लिए सारी मखलूक के सरदार मुस्तफा तुमको पैदा फरमा दिया। अब जाते खुदा और उसके बाद में अब नूरे मुस्तफा हो गया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप हज़रात की, बहुत कीमती चीज बयान कर रहा हूँ। पहले जाते खुदा थी, अब नूरे मुस्तफा वजूद में आ गया। सुभान अल्लाह। अब ये नूरे मुस्तफा जो आया, उसके बाद में इसी नूरे मुस्तफा से अल्लाह पाक ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये भी हो सकता था कि पहले ही सारी मखलूक को पैदा कर दिया जाता, नहीं, बल्कि क्या किया, पहले नूरे मुस्तफा को बनाया, फिर उससे सारी मखलूक को बनाया। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, सारी कायनात मेरे नूर से और मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया हूं। यह भी हो सकता था कि अल्लाह पाक सिर्फ नूरे मुस्तफा के साथ साथ ही सारी कायनात को पैदा फरमाता, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने नूरे मुस्तफा बनाया, उसके बाद नूरे मुस्तफा की किस्में फरमाई और उससे मखलूक को पैदा फरमाया। ए लोगों, ऐसा न किया कि उसी नूर से मखलूक को डायरेक्ट बना दिया हो, नहीं, बल्कि नूरे मुस्तफा को वास्ता रखा है। ऐसा क्यों किया? ताकि ए प्यारे मुस्तफा मैं तुम्हें अपने नूर से बना रहा हूं, ताकि तुम पर सिर्फ मेरा एहसान रहे, और सारी मखलूक को तुम्हारे नूर से बना रहा हूं ताकि सारे लोगों पर तुम्हारा एहसान रहे।
इसलिए पहले नूरे मुस्तफा और उसके बाद में कायनात को बनाया गया। हज़रात मोहतरम, और देखिए अब ये कायनात कैसे बनी ये भी हम देखते हैं। कायनात कैसे बनी? अल मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में नूर की तकसीम को बयान किया गया। तो अल्लाह पाक ने जब नूरे मुस्तफा बनाया तो नूरे मुस्तफा बनाने के बाद में अल्लाह पाक ने नूरे मुस्तफा की 4 किस्में फरमा दी। नूरे मुस्तफा के 4 हिस्से फरमा दिए। सुभान अल्लाह। सारे लोगों की तवज्जो है, सारे लोग इधर ज़हन हाजिर रख के बहुत कीमती चीज बयान कर रहा हूं। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। आप गौर तो करें, ये कायनात बनी कैसे है, जहन में बात नहीं आती है। आप सोचते हैं कि शायद ऐसे ही बनी होगी, आपका जहन नहीं पहुंचता। लेकिन गौर कीजिए हे लोगों, अल्लाह पाक ने पहले नूरे मुस्तफा को बनाया। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। फिर उसके बाद में नूरे मुस्तफा के 4 हिस्से फरमा दिए। पहले हिस्से से अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने अर्श को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने लौह तख्ती को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया। फिर जो चौथा हिस्सा बचा इसके अल्लाह पाक ने 4 हिस्से फरमा दिए। सुभान अल्लाह। चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से फरमा दिए। उनमें पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने दूसरा जो हिस्सा बचा उससे अल्लाह पाक ने आगे दूसरी चीजें बनाई, और दूसरे हिस्से से फिर अल्लाह पाक ने कुर्सी को पैदा फरमाया। तीसरा हिस्सा जो बचा उससे अल्लाह पाक ने बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया। फिर जो चौथा हिस्सा बच गया फिर अल्लाह पाक ने इसके 4 हिस्से फरमा दिए। सुभान अल्लाह। 4 हिस्से फिर हो गए। उसमें पहले हिस्से से अल्लाह पाक ने आसमानों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने जमीनों को पैदा फरमाया, तीसरा हिस्सा जो बचा उससे अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाया। फिर जो चौथा हिस्सा बच गया फिर अल्लाह ने इसके 4 हिस्से फरमा दिए। सुभान अल्लाह। उसमें अब पहले हिस्से से अल्लाह पाक ने मोमिनों की आंखों के नूर को पैदा फरमाया, मोमिनों की आंखों के नूर को। दूसरे हिस्से से अल्लाह ने मोमिनों के दिलों के नूर को पैदा फरमाया। तीसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने मोमिनों के दिलों में जो अल्लाह को एक मानने की तौहीद की उनसियत पैदा होती है उसको पैदा फरमाया। फिर जो चौथा हिस्सा बचा फिर अल्लाह ने इसके 4 हिस्से फरमा दिए। ऐसे ही कायनात वजूद में आती गई। ए लोगों, हमारे वालिद माजिद हुजूर सुल्तानुल मुनाज़रीन, इनके ज़बानी हमने वो 2 मिसरे 2 शेर बहुत सुने। मैं तवज्जो चाहूंगा उलमा की और अवाम की। आप 2 शेर बहुत पढ़ते हैं, वो 2 शेर मैं सुनाऊंगा। लेकिन मैं बताऊं, जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मैं इसकी गहराई पर पहुंचा। सुभान अल्लाह। आप 2 शेर पढ़ते हैं, आपने पहली एक बात सुनी कि अल्लाह ने उसी हिस्सों में से एक हिस्सा वो रखा कि जिससे अल्लाह ने मोमिनों की आंखों के नूर को पैदा फरमाया, दूसरा हिस्सा वो जिससे मोमिनों के दिलों के नूर को पैदा फरमाया। अब वो शेर सुनिए जो हुजूर मुनाज़रा अहले सुन्नत पढ़ते हैं। अरे कौन कहता है दूर रहते हैं, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते, बन के आंखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे मेरे दिल में हुजूर रहते। गौर करें आप, आंखों के नूर है मुस्तफा, दिल के नूर है मुस्तफा। ये अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब के नूर को जब बांटा है, उसमें एक हिस्सा मोमिनों की आंखों के नूर को अता किया गया, एक हिस्सा मोमिनों के दिलों के नूर को अता किया गया। हज़रात मोहतरम, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मैंने ये आपकी जिस मकसद से ये महफिल थी उसके ताल्लुक से मैंने बता दिया। आप लोग यहाँ पर हाजिर हैं, 4 जहानिब से आज चारों तरफ से लोग अकीदे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक के बाज ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ रहे हैं, अपने आप को मुसलमान
होने का दावा कर रहे हैं। और उसके बाद में कभी तो सैयदना सिद्दीक अकबर पर अंगुष्ठ नुमाई, कभी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अंगुष्ठ नुमाई, कभी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, कभी हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर। ए लोगों, आप सोचें और तवज्जो के साथ में ये पैगाम लेकर के जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फिरका जिसकी अल्लाह के हबीब ने बशारत अता फरमाई थी कि 73 फिरकों में एक फिरका वो होगा कि जो जन्नती है, वो फिरका अहले सुन्नत व जमात का वही फिरका है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत पर कायम है, जो इफरातो तफरीज से पाक है, ना जो हजरत अली की इतनी शान बढ़ाता है कि जिसमें सैयदना सिद्दीक अकबर की शान कम हो जाए, ना सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर की शान को इतना बढ़ाते हैं कि नबी की शान से बढ़ा दिया जाए, ना मौला अली की शान को कम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई और फिरका नहीं बल्कि ये वही फिरका है जिसकी बशारत सरकार ने जन्नती होने की हमें अता फरमाई। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम हैं। हजरात, तो आप देखते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में जा बजा तौहीन। मैं आपको एक मिसाल और हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की बयान करने के बाद मैं रुखसत हो रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर की शान क्या है, गौर कीजिए जरा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, आपका जो आखिरी वक्त था, आपका जो मर्ज चल रहा था, उस वक्त में जो वाक़या पेश आया, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी शरीफ में जमा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 938 है, 938 हदीस नंबर है, नोट कर लें। जो हजरात शक व शुबे में गिरफ्तार हैं और अपनी आंखों से जाकर के पढ़ें कि सैयदना सिद्दीक अकबर की शान क्या है। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, इशा की नमाज का इंतजार हो रहा है, मेरे आका का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने फरमाया, लाओ तश्त लाओ ताकि मैं गुस्ल कर लूं, पानी लाओ ताकि मैं वुजू कर सकूं। सरकार के जानिसार पानी पेश करते हैं। उसके बाद में आका फिर आराम में तशरीफ ले जाते हैं। फिर जब सरकार ने आंखें खोली, फरमाया, क्या सहाबा इकराम ने नमाज पढ़ ली? असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ला वहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है। वो सारे सहाबा इकराम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप तशरीफ लाएंगे और आप इमामत फरमाएंगे। वो सहाबा इकराम आपके इंतजार में है। मेरे आका ने कहा, ठीक है, लाओ पानी लाओ ताकि मैं वुजू कर लूं। दोबारा सरकार ने पानी मांगा। उसके बाद आका ने वुजू फरमाया। फिर आका आराम में तशरीफ ले गए। उसके बाद जब आका ने आंखें खोली, फरमाया, असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर तीसरी मर्तबा मेरे आका ने वुजू के लिए पानी मांगा और वही वाकया हुआ। उसके बाद में आका ने जब आंखें खोली, इरशाद फरमाया, ए लोगों, सरकार के इन जुमलों को सुनिए। मेरे आका ने अपना कासिद को भेजा। अपने कासिद को भेजने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, जा करके सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में फरमाया, जा करके अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, लोगों से कहिए, मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास। सरकार ने फरमाया कि लोगों से कहो और अबू बकर को ये पैगाम पहुंचाओ कि वो नमाज पढ़ाएं। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, हजरत सिद्दीक अकबर ने आजिज़ाना तौर पर, क्या आप रकीकुल कल्ब थे, आपका दिल बड़ा नर्म था, नमाज में रोने लगते थे, तो आपने फरमाया, ए उमर, तुम नमाज पढ़ाओ। यहाँ सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर फारूक आजम से फरमाया, तुम नमाज पढ़ाओ। ये भी हो सकता था कि हजरत उमर फारूक आजम पढ़ा देते, लेकिन नहीं, उमर फारूक आजम ने फरमाया, या ए अमीरुल मोमिनीन, आप इसके ज्यादा हकदार हैं कि सारे लोगों में आप नमाज पढ़ाएं। हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद में जब आका को थोड़ा आराम महसूस हुआ, मेरे आका को दो लोग पकड़ कर मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जमात हो रही है, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे सहाबा इकराम पीछे सफे बांध कर खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं।
जब आका तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर को आहट महसूस हुई, आप पीछे हटने लगे। मेरे आका ने फौरन फरमाया, ए अबू बकर अपनी जगह पर कायम रहो, सुभान अल्लाह, अपनी जगह रहो। उसके बाद आका तशरीफ लाए। दो लोग थे, उनमें एक हजरत अब्बास थे और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हदीस के आखिर में इस बात की सराहत फरमाई है। रावी से कहा, क्या तुम जानते हो कि वह दूसरे शख्स कौन थे? तवज्जो चाहूंगा उलमा की। एक तो हजरत अब्बास थे, लेकिन दूसरे जो बचे उनका नाम पहले मालूम नहीं था रिवायत में, लेकिन हजरत आयशा ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि वो दूसरे कौन थे? वो दूसरे कोई और नहीं थे, बल्कि वो अली थे, बल्कि वो खुद अली थे। सरकार को लेकर के आए, एक तरफ हजरत अब्बास हैं, दूसरी तरफ हजरत अली हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, ये लेकर के आए। आने के बाद में मेरे आका को आगे ले गए और आगे मेरे आका फिर मुसल्ले पर तशरीफ फरमा हुए और उसके बाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर बराबर में हैं। सारे लोग अब यहाँ पर जमा हैं। मेरे आका ने वहीं से नमाज को आगे पूरा फरमाया और सिद्दीक़ अकबर सरकार की इक्तिदा कर रहे हैं और उसके बाद में भी सारे सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। आगे मुस्तफा हैं, इधर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उसके बाद सारे सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे हैं। ए लोगों, जो लोग, हम तो ये नहीं कहते कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा हैं, ना हम उनकी इज्जत और अजमत में कमी करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि तुम जो हजरत अली की अजमत को सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बढ़ाते हो, कान खोल के सुन लो। उस वक्त में जब सहाबा इकराम को हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, उन सारे सहाबा इकराम में एक हजरत अली भी थे, हजरत अली भी थे उन्हीं में। तो ऐसा नहीं है कि हजरत अली किसी लश्कर में तशरीफ ले गए थे, वहीं थे, जैसा कि रिवायत से मालूम है। तो हमारे आका ने हजरत अली से नहीं फरमाया कि आप नमाज पढ़ाइए, बल्कि किससे फरमाया? सिद्दीक़ अकबर से फरमाया। अब देखिए, उन्हीं अय्याम में कई नमाजें हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई। एक रिवायत में देखें, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक से यूं तो बहुत सारी रिवायतें हैं जिसमें आपने हुजूर के हुस्न जमाल को जिक्र किया है, सुभान अल्लाह, हुस्न जमाल को जिक्र किया और कहा आका का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे रात में 14वीं का चांद चमकता है। लेकिन अब मैं तवज्जो चाहूंगा उलमा की, यहाँ तक आप बयान फरमाते थे कि आपका चेहरा बहुत हसीनो जमील, चांद की तरह चमकता था। लेकिन अब आइए यहाँ पर, अब उसी दरमियान में जब हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाते थे, मेरे आका तशरीफ लाए और आने के बाद में आका ने देखा कि सारे लोग हजरत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो मेरे आका के चेहरे पर इतना तबस्सुम जाहिर हुआ, मेरे आका इतना मुस्कुराए। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जितना चेहरा सरकार का मैंने आज हसीनो जमील देखा, इससे पहले मैंने कभी भी सरकार का चेहरा इतना पुरनूर नहीं देखा। ये दूसरी रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक खुद फरमाते हैं। और क्यों मुस्कुराए मुस्तफा? मेरे आका ने पहले सिद्दीक़ अकबर को नमाज का इमाम बना दिया और उसके बाद में मुस्कुरा रहे हैं और कुछ ही अगले ही दिन या कुछ दिनों में आपका विसाल हुआ। मेरे आका मुस्कुराकर ये पैगाम दे रहे थे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ बज़ाहिर, और लेकिन मैं अपनी उम्मत को बिखरा हुआ छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैंने सारे सहाबा को एक इमाम और एक कायद के पीछे यानी अबू बकर के पीछे सबको जमा कर दिया। आका मुस्कुराए और आका के दिल ठंडा हो गया। ये आप समझना चाहिए, ये चीजें मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 938 है। बहुत ज्यादा इसमें तफसील है, मैं किसी में नहीं जाता, वक्त का मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वालिद माजिद की दुआओं से, आपके फैज से, बुजुर्गान दीन के फैज से मैंने इसी हदीस पाक पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है, फज़्लु अबी बकरिन बैन सहाबती वल खवास मिन हदीस अबी बकरिन मिन हदीस मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन नास। ये रिसाला है, इंशाअल्लाह वो जल्दी मंजर आम पर आएगा। अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।